प्रेज द लॉर्ड, ही इज़ द लॉर्ड आवर गॉड, हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसे बचाता है। परमेश्वर के लोगों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। जितने उस पर भरोसा करते हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर 50 वर्स 20 में लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। जब भाइयों ने यूसुफ के विरुद्ध गलत काम किया तो उसने कहा, जो कुछ तुमने बुराई के लिए सोचा था परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए सोचा। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पर और इस पद पर इसलिए पहुंचाया ताकि मैं कई लोगों की जान बचा सकूं। जैसा भजन 105 16 से 21 में लिखा है, फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सारे आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, उसके बंधन खुलवाए और उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। यिर्मयाह 24:5-6 में लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से बंदी बनाकर कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न हूँगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूँगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊँगा और उन्हें नष्ट न करूँगा परंतु बनाऊँगा, उन्हें उखाड़ न डालूँगा परंतु लगाए रखूँगा। परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा, यद्यपि तुम बंदी होकर दूसरे देश में पहुँचाए जा रहे हो, परंतु मैं तुम्हें बनाने के लिए भेज रहा हूँ, ना कि तोड़ने के लिए। हम सभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमें परेशान कर देती हैं और हमें हरा देती हैं। हम सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु जब जीवन नियंत्रण से बाहर लगता है, परमेश्वर उसे अच्छे में बदल देते हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने इज़राइल के लिए एक उद्धारकर्ता होने के लिए तैयार किया था। यूसुफ के जीवन की आसपास की परिस्थितियां ऐसी थीं जिनका उपयोग परमेश्वर ने उसके चरित्र को निखारने और आकार देने के लिए किया था। जब तक परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ, यूसुफ की परीक्षा हो रही थी। हर क्रिया और हर शब्द से पता चलता है कि मनुष्य के दिल में क्या है। एक और हम देखें कि बाइबल के अनुसार बुरी चीज़ बुरी ही है। झूठ बोलना, धोखा देना, व्यभिचार, दुष्कर्म, लालच, घमंड, अविश्वास आर इविल। पर बड़ा अंतर है। परमेश्वर बुराई को भलाई में बदलकर अपनी योजना को पूरी करते हैं। जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए उस दिन बहुत ही दुखद बातें हुई। शैतान यहूदा में समाया कि वह यीशु को पकड़वा दे। पिलातुस ने यीशु को भीड़ के हाथों सौंप दिया कि उसे क्रूस पर चढ़ाएं। क्या उस दिन जो कुछ पृथ्वी पर हो रहा था, परमेश्वर का उस पर कुछ भी नियंत्रण नहीं था? परंतु परमेश्वर ने उन सब बातों में, उन बुराइयों के चारों ओर एक दीवार बना रखी थी। सही है कि यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया। भीड़ नारे लगा रही थी। पिलातुस एक बहुत कमज़ोर लीडर था, परंतु इन सब बुराइयों के होते हुए उसकी भलाई ये थी कि यीशु को मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मरना था। इन सब बुराइयों के बीच परमेश्वर की भलाई काम कर रही थी। हम यूसुफ के बारे में भी सोच सकते हैं, परमेश्वर ने उसे बेचे जाने से क्यों नहीं रोका? पोतीफर की पत्नी द्वारा जो कुछ आरोप लगाया गया, क्यों नहीं रोका? क्यों पिलानेहारा 2 साल तक उसे भूल गया? क्योंकि परमेश्वर के मार्ग अपने लोगों के लिए वाइस पर्पस के लिए होते हैं, जिसके द्वारा छुटकारा आता है। यूसुफ के जीवन में, इज़राइलियों के जीवन में, यीशु के जीवन में ये सब कुछ रैंडम ही नहीं हो गया। यीशु के लिए 700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कर दी थी। जैसा यशायाह 53:10 में लिखा है कि यहोवा को यही भाया कि जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, जो उद्धार की योजना थी।
परमेश्वर शुरू से ही अंत को देखते हैं और ये जानते हैं कि हमारे लिए क्या योजना बनाई है और वो भविष्य जिसके लिए हमें बुलाया गया है। हमें खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है कि बाइबल के सभी महान पुरुषों और महिलाओं को अक्सर गलत समझा गया, तिरस्कृत किया गया, अस्वीकार किया गया, लेकिन उन चीज़ों ने उन्हें रोका नहीं और परमेश्वर ने उनके तिरस्कार को जीत में बदल दिया। स्तिफनुस को पत्थरवाह करके मार डाला गया। उसकी मृत्यु के कारण चेले यहूदिया और सामरिया में तितर बितर हो गए और सुसमाचार सुनाते फिरे। बुराई रिमाइंडर है कि अभी की पीड़ा किन्हीं औरों के लिए अनंत आशीषों को लेकर आएगी। चेले जहाँ जहाँ गए यीशु के प्रेम को फैलाते गए। दूसरा कुरिन्थियों 4:12 में लिखा है, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। मृत्यु तो स्तिफनुस पर आई और सुसमाचार कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन बाद स्वर्ग में उठा लिए गए। स्तिफनुस अब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा है। सारे संसार में ये सुसमाचार फैल गया। आज अनजाने में ही अन्य जातियों द्वारा मसीहों का विरोध करने के द्वारा मसीहत का प्रचार हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। जो यीशु को नहीं जानते, जिन्होंने नाम भी नहीं सुना, वो भी इस विरोध के कारण यीशु को जान रहे हैं। कोरोना महामारी आई, सब कुछ बंद हो गया, चर्चेस बंद हो गए। तब ऑनलाइन प्रचार शुरू हो गया। जहाँ फिजिकली नहीं जा सकते, आज ऑनलाइन वचन उन तक पहुँच रहा है। परमेश्वर बुराई को, बीमारी को, डिजास्टर को भलाई में बदल देते हैं। परमेश्वर की योजना में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? तो प्रियो, जीवन ऐसा है कि हम अपने खिलाफ आने वाली नकारात्मक घटनाओं से बच नहीं सकते, पर हम उनसे कैसे निपटते हैं ये वास्तव में मायने रखता है। हमें उन लोगों को भी परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए जो हमारे खिलाफ अपराध करते हैं। यूसुफ ने नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर के प्रति सही रवैया बनाए रखा और परमेश्वर ने उसे महान विजय के स्थान पर पहुंचाया। यदि हम किसी के प्रति द्वेष, क्रोध, आक्रोश, क्षमा नहीं करने को धारण किए हुए हैं, तो परमेश्वर के पास क्षमा के लिए आने की ज़रूरत है। लोगों के प्रति हमारा रवैया परमेश्वर के प्रति हमारे रवैये को प्रभावित करेगा। यशाया 60:22 में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। तो जब तक ये घटित नहीं होगा तब तक ये घटित नहीं होगा, और जब ये घटित होगा तो ये शीघ्र घटित होगा। परमेश्वर का समय हमारी आशीष को कम नहीं करेगा। ये वचन प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ है जो परमेश्वर के समय की ताकत को बताता है। ये ग्रोथ एक रात में नहीं होती, पर परमेश्वर के डिवाइन प्लान और टाइम लाइन के अकॉर्डिंग होती है। जब हम परमेश्वर के प्लान को उसके समय पर होने के लिए बाट जोते हैं, तब उसके अनुग्रह के लिए अपने को खोल देते हैं। जब हमें चीज़ें धीमी गति से चलती हुई दिखती हैं, परमेश्वर अपना काम कर रहे होते हैं, और तब हमें एंश्योर होना है कि उसकी योजना हमारे जीवन में परफेक्ट और फ्रूटफुल वे में सही समय पर पूरी होगी। यशाया भविष्यवक्ता उस भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं जब परमेश्वर के लोगों के द्वारा ऐसा प्रकाश चमकेगा जो इतना आकर्षक होगा कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। दुनिया अंधकार में आ गई है, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में कुछ कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, इन अंतिम दिनों में जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन ये और भी उज्जवल हो सकता है यदि हम वचन और पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। अगर हम अपनी नज़रें प्रभु पर रखें, ना कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों पर, तो हमें एहसास होगा कि दुर्भाग्य जैसे लगने वाली हर चीज़ को हमारी भलाई और परमेश्वर की महिमा में बदला जा सकता है। हमारा शत्रु हमारे जीवन में बुराई के लिए चाहे कोई भी कोशिश करे, परमेश्वर उसे अच्छाई में बदल देंगे। परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा पाप को सही किया है। पाप हमेशा बुरा होता है और उससे हमको बचना चाहिए, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से बुराई में से भी अच्छाई ला सकते हैं।
इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारी समझ को खोलें कि हम भी उसकी योजना में शामिल हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।